नमस्कार, मैं हूं आशु दत्त। 30 दिन में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें। आज शायद ये 30 दिनों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आप ज़रा बहुत गौर से सुनिएगा और इसको आप नोट भी करके रखिएगा। देखिए, जब तक आप हारने को तैयार नहीं है, मार्केट में पैसे लूज़ करने को तैयार नहीं है, तो कोई तरीका नहीं है मार्केट में जीतने के लिए। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप ये मत सोच के चलें कितना प्रॉफिट बनाएंगे। आप ये सोच के चलें कि जब आप कुछ लूज़ करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी ट्रेडिंग की पोजीशन उसी लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल तक आप लूज़ कर सकें और आराम से सो सकें। तो आप एक टारगेट बना लीजिए हर महीने का और हर दिन का कि आज मैं 3000 मैक्सिमम लूज़ कर सकता हूँ और महीने में मैक्सिमम 90,000 लूज़ कर सकता हूँ, या आज मैं 5000 लूज़ कर सकता हूँ, महीने में मैक्सिमम 1.5 लाख लूज़ कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, एक तो आपको एक मेंटल पीस मिलेगी। ट्रेडिंग में वो पीस की बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपको ये लगेगा कि हाँ देखिए, हार जीत तो होती रहती है। देखिए, ट्रेडिंग में क्या है, ये एक बॉक्सिंग मैच जैसा है। देखिए, बॉक्सिंग में क्या होता है, आप 15 राउंड पहले तो सर्वाइव करें, सर्वाइव करने के बाद पॉइंट कलेक्ट करें। नॉकआउट कभी कभी हो जाता है, मगर वैसे जिसके पॉइंट मैक्सिमम होते हैं और जो 15 राउंड सर्वाइव कर जाता है वही जीतता है। तो आपका मेन गोल इसमें ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे मार्केट में। मगर अगर आप अपना टारगेट डाल देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उतने लॉस से, तो उससे क्या होगा कि आप मार्केट में एक तो सर्वाइव करेंगे और अपने लॉसेस को आप कभी दूर तक नहीं जाना चाहेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं ऑप्शंस नहीं खरीदेंगे। वो कहते हैं जी ऑप्शन में तो पूरा मार्केट पैसे ही खत्म हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप पैसा लूज़ करने के लिए कुछ डालने को तैयार ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। कभी आप एक तात्पर्य मैं और देना चाहता हूँ, आप ये लेके चलिए, आप गाड़ी लेते हैं, उसमें आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो गाड़ी की इंश्योरेंस, अगर गाड़ी आपको कुछ नहीं हुई 12 महीने, तो आपको कोई इंश्योरेंस थोड़ी वापस मिलता है। प्रीमियम गया, आप यही लेके चलें। मार्केट में भी आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है लॉस लेने का, जिसको लॉस कहते हैं, हम लॉस लेंगे। वो प्रीमियम देने से आपको प्रॉफिट लेने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, सिर्फ हमें ये करना है कि हमें जो अपना लॉस है उसे कम्प्लीटली मिनिमम रखना है। मतलब जैसे ही हमारी डायरेक्शन में स्टॉक नहीं जा रहा है, हमको लॉस काट लेना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप कहेंगे जी मेरा क्या लेवल होना चाहिए आशु जी। देखिए, अगर आपका अपना कैपिटल है तो लॉस लेने का लेवल बहुत ही कम होना चाहिए, मगर आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर 8-9 बार भी अगर लॉस हो रहा है, उसका मतलब है कि आप जल्दी जल्दी लॉस ले रहे हो, आप कभी अलाउ नहीं करें। हाँ, उसका मतलब ये भी है कि शायद आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं वो बेस्ट नहीं है, उस पर थोड़ा काम अलग करेंगे। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को आप चलने दें जितनी दूर तक चलता है। और अगर आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ है, कभी कभी हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट ले लें, तो जो आया पैसा वो तो रख लेंगे। नहीं, वो अगर आप वो मेंटालिटी रखेंगे तो फिर आप प्रॉफिट बहुत जल्दी ले लेंगे। और ट्रेडिंग प्रॉफिट अगर आपका ज़ीरो भी हो जाए, स्टॉक गया नीचे भी आ गया, फिर भी आप प्रॉफिट को चलने दें, आप जल्दी निकालने की पैसे की कोशिश ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मार्केट के लिए। जब तक आप लॉस लेना नहीं सीखेंगे या लॉस लेके आपको टेंशन नहीं होगी तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव होते हुए बिल्कुल आगे जाते हुए देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशु दत्त।